वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। तो वर्कशीट नंबर 7 से पहले हमें कुछ एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे उनको हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्वेश्चन के साथ साथ हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। For each of the following pairs of number, verify that product of number is equal to the product of the HCF and LCM. देखिए, इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें जो भी जो पेयर दिए गए हैं नंबर्स के, उन्हें हमें वेरीफाई करना है कि इनका जो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखिए, जो हमें प्रॉपर्टी दी है प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के। जैसे कि HCF देखिए 9 और 12 दो नंबर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट आया 108 आया एंड इनके जो HCF हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वो भी सेम आएगा। ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन ए में क्या दिया, 10 एंड 15। ठीक है, तो हमें इनके साथ वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी नंबर 8 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे HCF और LCM। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 10 एंड 15। HCF हम निकालेंगे, वी कैलकुलेट HCF बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए 10 से हमने 15 को डिवाइड किया देन हमें मिला 5। देन HCF ऑफ 10 एंड 15 इज 5। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM हम निकालेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। तो हमें देखिए यहाँ पर हमारा जो LCM है 10 एंड 15 का आया 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। इस तरह से हमने इसके कॉमन डिवीजन मेथड से हमने LCM को कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे वेरीफाई। देखिए अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड मल्टीप्लाई LCM ऑफ दैट नंबर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF एंड LCM। तो देखिए दो नंबर्स हैं 10 एंड 15, उनको मल्टीप्लाई किया देन हमारा HCF क्या निकला था, 5 निकला था एंड LCM निकला था हमारा 30। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही है, दैट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ बी पार्ट इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे। 35 एंड 40 ये दो नंबर हमें दिए हैं, हमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो सबसे पहले हम देखिए HCF निकालेंगे बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। देखिए हमने निकाला तो हमें HCF क्या मिला 5। देन हम LCM निकालेंगे बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे 35 एंड 40 को हमने डिवाइड किया विद प्राइम नंबर्स, तो हमें मिल रहे हैं कुछ ये प्राइम नंबर्स मिलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 280। ठीक है, तो LCM आया 280। नाउ वेरीफाई करेंगे अब हम इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। देखिए 35 इंटू 40 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 280, तो क्या आता है 1400 एंड 1400। तो ये भी हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह से वेरीफाइड किया हमने। ठीक है, तो अब सी पार्ट भी सेम इसी तरह से होगा, तो आप वो इसी तरीके से सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2, find HCF and LCM by using the property in question number 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, तो उसको यूज करके HCF और LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए पार्ट में 27 और 90 दो नंबर हमें दिए। ठीक है,
तो हम प्रॉपर्टी 8 यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कोई भी एचसीएफ या एलसीएम इन दोनों में से एक को आप खुद कैलकुलेट करेंगे और दूसरे को हम जो है प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एचसीएफ सबसे पहले वी फाइंड ओनली एचसीएफ ऑफ 27 एंड 90 बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो मैंने क्या किया, एचसीएफ कैलकुलेट किया है बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। देखिए तो मुझे मिला है 9। एचसीएफ ऑफ 27 एंड 90 इज इक्वल टू 9। तो पहले मैंने एचसीएफ कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमारा मेथड है कंटिन्यू डिवीजन मेथड उससे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करेंगे एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए। वो हम कैसे करेंगे, देखिए हम प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों नंबर्स को लिख लीजिए, 27 मल्टीप्लाई 90। अब यहाँ पर हम एलसीएम को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे और जो एचसीएफ है जो हमने कैलकुलेट किया था वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम एज इट इज़ हम लिखे रहने देंगे। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 2430। तो इसको हम वैसे इस तरह से भी कर सकते, देखिए 27 मल्टीप्लाई 90, 9 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब वो राइट साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देखिए एलसीएम के साथ जब 9 इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा इन नंबर्स के साथ 27 मल्टीप्लाई 90 के साथ। तो ये आया 10। तो हमारा क्या आंसर आया 270। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके रखो, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम आया 270 एंड एचसीएफ आया 9। तो आप जो एलसीएम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी यूज़ करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बी और सी भी करना है। ठीक है, सेम यही मेथड रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम, गिव रीजन। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या किन्हीं दो नंबर्स के 16 एचसीएफ और 380 एज एलसीएम हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हमें रीज़न देना है कि क्यों हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो हमें रीज़न देना है कि क्यों नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 3, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी नंबर का जो एचसीएफ होता है वो उस नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्या एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो सकते हैं किसी नंबर्स के। ठीक है, तो हम क्या हमें तो सिंपल है कि एचसीएफ जो होगा वो फैक्टर होगा 380 का। ठीक है, तो हमें बस पता लगाना है कि क्या एचसीएफ 16 एलसीएम 380 का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, वी नो दैट एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ठीक है, इफ 16 डिवाइड्स 380 एग्जैक्टली देन 16 इज अ फैक्टर ऑफ 380। देखिए अब फैक्टर पता करने के लिए कि ये नंबर जो है 16 380 का फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, ये नंबर कोई भी नंबर, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें पता लगाना है कि नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं। तो इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर 16 जो है 380 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है देन 16 इज अ फैक्टर ऑफ 380। ओके ना, देन देखिए अब हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे। अगर इसने 16 380 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है देन 16 जो है 380 का फैक्टर हुआ। देखिए यहाँ पर इसने इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया, 12 रिमाइंडर आया, hence 16 is not a factor of 380. Okay, so that two numbers cannot have 16 as HCF and 380 as LCM. Okay, now move to the question number 4. The HCF of two numbers is 16. देखिए HCF हमें दिया गया है, दो नंबर्स का 16 दिया गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3072। हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है और HCF दिया गया है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करेंगे।
LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. LCM मल्टीप्लाई SCF हमें दिया है 16 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में हम वो नंबर्स लिख देंगे जो हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है 3072. देन LCM निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. देन 3072 को हम 16 से डिवाइड करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है तो हमारा आंसर आया 192. ठीक है, तो LCM हुआ 192. चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, द LCM एंड SCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6. तो LCM जो है 180 है एंड SCF है 6. इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, एक नंबर हमें दिया है और हमसे दूसरा नंबर पूछा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी 8 जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो हमें यूज़ करनी है. LCM मल्टीप्लाई SCF ऑफ गिवन टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. हमने यही प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख ली. देन LCM है 180, SCF है 6. 180 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो लेट बी सेकेंड नंबर इज x. देन 180 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30. फर्स्ट वन नंबर क्या है 30 एंड सेकेंड नंबर हमने माना है कि वो x है. ठीक है, आप एज इट इज सेकेंड नंबर भी लिख सकते हो. देन आपको देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 30 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज LCM ऑफ टू नंबर्स 160 एंड 352 इज 1760. फाइंड देयर SCF. तो हमें SCF फाइंड आउट करना है. देखिए LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. LCM लिख दिया, SCF एज इट इज लिखा रहा. देन 160 मल्टीप्लाई 352, ये है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. टू नंबर्स हमें दिए. ठीक है, SCF यहीं रहने दिया. हमने यहाँ पे जो LCM का नंबर है वो हम वहाँ पे ले गए. यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया 1760, ये डिवाइड में आ गया, ऊपर रहा 160 मल्टीप्लाई 352. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 32. ओके, 176 1 एंड 2. ठीक है, ये दो पे जा रहा है. देन 16 2 जा 32. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. इन द टेक्स्ट बुक राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है. जो स्टेटमेंट सही होगी उसके आगे ट्रू लिखना है, जो गलत होगी फॉल्स लिखना है. ए, LCM ऑफ टू नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर SCF. LCM जो होता है दो नंबर्स का वो फैक्टर होता है SCF का? नहीं, वो होता है मल्टीपल. देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4, LCM ऑफ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ देयर SCF. LCM जो होता है SCF का मल्टीपल होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 means LCM of two number is not a factor of SCF. LCM of two number is a multiple of their SCF, so it is false. ठीक है, now B part, product of three numbers is equal to the product of their SCF and LCM. No, product of two number is equal, so it is false. Number C, SCF of given number is always a factor of their LCM. FCF जो होता है given numbers का is always a factor of LCM. Yes, it is true according to the property number 3. Okay, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे true. D, LCM of given number cannot be smaller than the number. It is true or not? Yes, it is true. LCM जो होता है even of given numbers cannot be smaller.
जो भी हमें नंबर दिए हैं उनका एलसीएम जो होता है उन नंबर से कभी भी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए LCM given number is not smaller than any of the number, ठीक है, this statement is true. Okay, now last is LCM of co-prime numbers is equal to their product. जो LCM होता है को प्राइम नंबर्स का LCM, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ वन फैक्टर होता है, ठीक है, सिर्फ वन फैक्टर होता है, तो उन नंबर ऐसे नंबर्स का जो LCM होता है वो बराबर होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए LCM ऑफ को प्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए दो को प्राइम नंबर्स लिए 5 और 9, ठीक है, तो इनका जो LCM है 45 आया, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 9 इज इक्वल टू 45। तो LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। चलिए यहाँ पर हमारी फिनिश होती है वर्कशीट नंबर 7। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम करेंगे ब्रेन टीजर। ओके, और चलिए फिर यहाँ पे हमने किया वर्कशीट नंबर 7 और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ब्रेन टीजर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।